हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि फ्रिक्शन से रिलेटेड है। और नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, नाम है टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स। तो टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन जनरली जेई में, नीट में काफ़ी आता है। तो इसको देखते ही कैसे सॉल्व करें, तो आज मैं आपको दो इलस्ट्रेशंस कराऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को हम देखते ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले मैं सिंपल वाले केस से स्टार्ट करते हैं। सिंपल वाले केस से मेरा मतलब ये है कि ये आपका रफ सरफेस हो गया और रफ सरफेस पर हमने ये ब्लॉक रखा m मास का। आपका रफ सरफेस हो गया, रफ सरफेस पर हमने ब्लॉक रखा m मास का और इस पर मैंने एक फोर्स लगाई F और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मान लेते हैं कि दिया हुआ है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने एक फोर्स लगाई F। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई F की वैल्यू बताओ, वो वैल्यू बताओ जब ये ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देगा इस रफ सरफेस पे, तो आप खटाक से आंसर दे ही दोगे कि भाई जब F जो है वो F लिमिटिंग से बड़ा या इसके बराबर हो जाएगा तो ये स्लाइड करना शुरू कर देगा और F लिमिटिंग की वैल्यू यहाँ पे म्यू mg हो जाएगी, तो F ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg पे स्लाइड करना शुरू कर देगा। ये आप पता ही है, आपने करा ही होगा जब फ्रिक्शन का टॉपिक आपने पढ़ा होगा तो। लेकिन प्रॉब्लम बच्चों को तब आती है जब यहां सिंगल ब्लॉक की जगह दो ब्लॉक हो जाते हैं। तो वो क्या सिचुएशन होती है देखिएगा। वो सिचुएशन ये होती है कि ये ग्राउंड तो हो गया आपका स्मूथ, ये ग्राउंड हो गया और ये आपको स्मूथ गिवन है। स्मूथ का मतलब नो फ्रिक्शन। इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया कैपिटल M मास का और उसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया स्मॉल m मास का। ये दो ब्लॉक हो गए और हमने इस कैपिटल M ब्लॉक पर एक फोर्स लगाई F और एग्जामिनर ने हमारे से ये पूछा कि F की हमें मैक्सिमम वैल्यू बता दो जिस पर ये स्मॉल m कैपिटल M के ऊपर स्लाइड करना शुरू कर दे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर फ्रिक्शन है, स्मॉल m कैपिटल M के बीच में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। पूछा गया है F की मैक्सिमम वैल्यू बताओ जिस पर कि ये स्मॉल m कैपिटल M के ऊपर स्लिप करना शुरू कर दे, स्लाइड करना शुरू कर दे। तो मैं देखते ही इसका आंसर लिख दूंगा। आंसर विल बी F इज इक्वल टू m प्लस m इंटू म्यू जी। ये आंसर होगा इसका। और हो सकता है आप जब इसको सॉल्व करते हो तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो या कुछ दो तीन इक्वेशन बनाते हो और फिर आप आंसर निकालते हो, लेकिन मैंने तो इसको देखते ही कर दिया कि भाई आंसर ये होगा। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप भी इस क्वेश्चन को देखते ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है, ये दिमाग में मेरे कैसे आ गया एकदम से कि भाई इस F की वैल्यू पर ये कोई मुझे आंसर रटा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे आंसर रटा हुआ है, मैंने जो है इसको तुरंत ही सोचा, एनालाइज किया और ये आंसर लिख दिया एकदम। आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो इसके पीछे का थॉट प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैं आपको समझा दूं कि यहाँ एक्चुअली इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, यहाँ हो क्या रहा है। तो पहले तो आप ये समझिए यहाँ हो क्या रहा है। आपका ग्राउंड स्मूथ है तो आप F की अगर बहुत स्मॉल वैल्यू, बहुत ही स्मॉल कंसिडर कर लीजिए, इसको 0.0001 न्यूटन कंसिडर कर लीजिए। अगर मान लीजिए F की आप बहुत स्मॉल वैल्यू भी लगाएंगे तो होगा क्या, क्योंकि कोई ग्राउंड के पास कोई फोर्स नहीं है इसके मोशन को रेजिस्ट करने के लिए, लेकिन इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, तो स्मॉल m और कैपिटल M ये तो साथ साथ चलेंगे और ये पूरा सिस्टम एक यूनिट की तरह आगे चलना शुरू कर देगा। पूरा सिस्टम एक यूनिट की तरह आगे चलना शुरू कर देगा। अगर आप F की बहुत स्मॉल वैल्यू लेंगे तो भी, अब आप अगर F की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो भी ये पूरा सिस्टम एज अ सिंगल यूनिट ही चलेगा। फ्रिक्शन का काम ये होगा इन दोनों ब्लॉक्स को चिपका के रखेगी आपस में। फ्रिक्शन का काम क्या होगा, इन दोनों ब्लॉक्स को चिपका के रखेगी। और आपने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन की डेफिनेशन जो कि यूजुअली टीचर्स बताते हैं वो ये बताते हैं, फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेज मोशन। हालांकि ये डेफिनेशन गलत है। मैं जो डेफिनेशन बताता हूं वो ये है कि फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेज रिलेटिव स्लिपिंग। तो फ्रिक्शन का काम है इन दोनों के बीच की स्लिपिंग को अपोज करना, यानी कि फ्रिक्शन इन दोनों को चिपका के रखती है। तो जैसे जैसे आप इस F की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, इनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रही होगी वो इन दोनों ब्लॉक्स को साथ में रखते हुए ये पूरा सिस्टम एज अ यूनिट आगे चलता रहेगा। जैसे जैसे F बढ़ेगी
वैसे वैसे इस सिस्टम का एक्सेलरेशन बढ़ेगा और ज़्यादा एक्सेलरेशन से आगे चलता रहेगा। लेकिन f की एक वैल्यू आएगी जब इनके बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, वही हमें निकालना है। तो आइए समझते हैं थॉट प्रोसेस। उसके लिए पहले ड्यूरिंग मोशन हमें इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो बनाता हूं मैं आपके लिए इनका फ्री बॉडी डायग्राम। देखिएगा कैसे फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। आपने इस पर F लगाई, ये आगे जाने की कोशिश करेगा, स्मॉल m इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो स्मॉल m इस पे फ्रिक्शन लगाएगा पीछे की तरफ, और ये स्मॉल m को अपने साथ आगे ड्रैग करेगा, ये स्मॉल m को अपने साथ आगे ड्रैग करेगा, या यूं कहो कि इस F का रिएक्शन इस पे अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लग जाएगा। ठीक है जी। तो ये रहा इनका फ्री बॉडी डायग्राम। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम बनाते ही मुझे समझ आ गया, मुझे दिखाई दे रहा है, आप भी देखिए मेरे साथ, कि इस कैपिटल M को एक्सेलरेट कराने वाली फोर्स कौन सी है? F, जिसको मैं कंट्रोल कर रहा हूं, ये मेरे हाथ में है। स्मॉल m को एक्सेलरेट कराने वाली फोर्स कौन सी है? फ्रिक्शन, जो कि मेरे हाथ में नहीं है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करती है। तो इस कैपिटल M का, क्योंकि इसको F एक्सेलरेट करा रही है, इस कैपिटल M का एक्सेलरेशन मैं जितना चाहूं उतना बढ़ा दूं। F को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, इन्फिनिटी तक ले जाओ, तो इसका एक्सेलरेशन इनफाइनाइट पहुंचा दोगे आप। लेकिन स्मॉल m को एक्सेलरेट कराने वाली फोर्स क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हो सकती। अब क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हो सकती, तो इसके एक्सेलरेशन पे कैपिंग है। कैपिंग मतलब इसके एक्सेलरेशन की एक मैक्सिमम वैल्यू है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, इसका कुछ भी हो सकता है। और जैसे ही इन दोनों का एक्सेलरेशन डिफर करेगा, यानी कि जैसे ही इसका एक्सेलरेशन इससे इसके एक्सेलरेशन से बढ़ेगा, तुरंत ही स्लिपिंग हो जाएगी। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, जो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है, उसकी वैल्यू पर पहुंच जाए या उसके बराबर हो जाए। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं कि इस स्मॉल m का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है। इस स्मॉल m को एक्सेलरेट कराने वाली फोर्स है F की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? F की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है म्यू n, n यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल mg, n आप निकाल ही लोगे इनके बीच में, तो ये हो जाएगा आपका म्यू mg। म्यू mg को मैंने रखा m में, m से m हो गया कैंसिल, तो a कितना आ गया? म्यू g। तो ये पॉइंट नोट करिएगा आप कि ऊपर वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू g हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब आप ये देखिए F की किस वैल्यू पर इस पूरी यूनिट का एक्सेलरेशन म्यू जी होगा। तो वो वैल्यू मैं लिख देता हूं आपको, वो वैल्यू आएगी F इज इक्वल टू m प्लस m इंटू म्यू जी। इस कैपिटल F की इस वैल्यू पर पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन म्यू जी हो गया। अब जैसे ही आप इस वैल्यू से एक्सीड करोगे, इसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा, इसका नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन म्यू जी हो चुका है ऑलरेडी, म्यू जी से ज्यादा बढ़ नहीं सकता। इसका बढ़ जाएगा F बढ़ने से, क्योंकि मैंने आपको पहले समझाई थी बात। इसका बढ़ जाएगा, इसका वही रहेगा, तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी यही वो फोर्स है जिस पर स्लिपिंग स्टार्ट होगी। तो इसको देखते ही लिखने का क्या तरीका है? अगर मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आए, देखते ही आप ये चीज कैसे लिखोगे? दोनों का मास मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जिस पर फोर्स नहीं लगा रखी है। दोनों का मास मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ दैट ब्लॉक जिस पर फोर्स नहीं लग रही है, और वो म्यू जी है। तो ये आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। आइए अब इसी चीज को मैं एक दूसरे इलस्ट्रेशन से आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए, थोड़ा सा बदल देते हैं गेम, थोड़ा सा बदल देते हैं। ये रहा आपका स्मूथ सरफेस पर रखा हमने एक ब्लॉक ऑफ से मास कैपिटल M, और उसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक रख दिया ऑफ मास स्मॉल m, राइट। अब की बार फोर्स हमने इसके ऊपर लगा दी, स्मॉल m के ऊपर लगा दी। पहले नीचे वाले पे लगाई थी, अब ऊपर वाले पे लगा दी। अब पूछ लिया एट व्हाट वैल्यू ऑफ f द रिलेटिव स्लिपिंग विल अकर। तो आपको मैंने क्या टेक्निक बताई थी? चलिए उससे पहले तो फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, उसकी मैकेनिक्स बाद में बता दूंगा मैं आपको। मैंने आपको क्या बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F यदि पूछा जाए एट विच रिलेटिव स्लिपिंग विल अकर, तो क्या होता है? टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विच इज फ्री मीन्स जिस पर आपने फोर्स नहीं लगाई है। तो अब टोटल मास यहां क्या हो गया? m प्लस m, और इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा?
भाई अब इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, इस पे लगने वाली फ्रिक्शन की फोर्स जो कि हो जाएगी म्यू एम जी और डिवाइडेड बाय मास एम। ठीक है, तो ये इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो गया और ये टोटल मास हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ये आपने क्वेश्चन को देखते ही आंसर लिख दिया, अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है तो। अब इसके पीछे का थॉट प्रोसेस देखिए, इसको भी मैं वैसे ही एक्सप्लेन करूंगा जैसे मैंने बताया था आपको प्रीवियस इलस्ट्रेशन, और इस तरह से आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। अब इसके पीछे का थॉट प्रोसेस देखिए। थॉट प्रोसेस समझने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आपने इस पर फोर्स लगाई, इसकी टेंडेंसी आगे जाने की हुई, इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगी और उसका रिएक्शन नीचे वाले पे आगे, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम बन गया ऐसे। ये इस पर F लगी, इसने आगे चलने की कोशिश की तो इस पर फ्रिक्शन पीछे लग गई। अब यही फ्रिक्शन नीचे वाले पे लगेगी, इसका रिएक्शन नीचे वाले पे लगेगा ऐसे। अब फ्रिक्शन क्या काम करेगी, और ग्राउंड से कोई फ्रिक्शन लगेगी नहीं क्योंकि ग्राउंड आपका स्मूथ है। अब फ्रिक्शन क्या काम करेगी, इन दोनों को साथ में रखेगी। फ्रिक्शन क्या काम करेगी, इन दोनों ब्लॉक्स को साथ में चलाएगी, राइट। अब वही बात, इसको एक्सेलरेट आप करा रहे हो या आपकी फोर्स करा रही है, नीचे वाले को एक्सेलरेट फ्रिक्शन करा रही है। क्योंकि आप अपनी फोर्स को कितना भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कितना भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है। नीचे वाले का एक्सेलरेशन कैप्ड है। कैप्ड क्यों है, क्योंकि इस पर जो लगने वाली फोर्स है फ्रिक्शन, उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है। तो आइए निकालते हैं नीचे वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है। नीचे वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन तब होगा जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगी। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन होगी जो कि आ जाती है म्यू एम जी इस केस में। अब तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन कितना होगा, म्यू एम जी इज इक्वल टू, मैंने रखा एम ए, तो ए कितना आ गया, म्यू एम जी अपॉन एम। नीचे वाले ब्लॉक का ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है। अब जैसे ही मेरी एफ की वैल्यू इतनी हो जाएगी कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन म्यू एम जी बाई एम पहुंच जाए, तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन मैक्सिमम पे पहुंच गया है। अब उससे जरा सा आप आगे बढ़ोगे, जरा सा एफ को ज़्यादा करोगे तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन तो बढ़ जाएगा, नीचे वाले का बढ़ नहीं पाएगा, तो रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो रिलेटिव स्लिपिंग कब स्टार्ट होगी, जब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन यहां पर इतना हो जाएगा। अब जब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन इतना हो जाएगा तो उस समय एफ की वैल्यू क्या होगी, उस समय भाई एफ की वैल्यू होगी टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज म्यू एम जी बाय एम। तो ये आपका आंसर आ गया। इस एफ की वैल्यू पर रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इन द एंड मैं आपको सिर्फ इस 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स के लिए, और अगर आपसे ये पूछा जाए एफ की किस वैल्यू पर स्लिपिंग स्टार्ट होगी, तो इन द एंड मैं आपको ये फॉर्मूला बताना चाहूँगा कि आप ऐसे एक लाइन में आंसर लिख सकते हो। वो एफ की वैल्यू जिस पर स्लिपिंग स्टार्ट होगी, इट विल बी टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, रादर मैक्सिमम एक्सेलरेशन of the block on which force is not applied। उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन लेना है जिस पर फोर्स आपने अप्लाई नहीं करी है। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला बन गया इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।